स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण क्लास। ये क्लास रहेगी सुमित्रा नंदन पंत पे। इसके पहले सुमित्रा नंदन पंत पे एक क्लास हो चुकी है। अभी जो बची हुई रचनाएं हैं, आलोचकों के क्या मत रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत के विषय में, तो आज वो देखेंगे हम लोग अपनी क्लास में। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। इसके पहले एक बार रिविज़न कर लेते हैं, इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो चलिए देख लेते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। पंत बच्चन सिंह के अनुसार उनके कथन क्या क्या है। जितने भी कथन इनके हैं सब महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं। आचार्य चंद्र शुक्ल द्विवेदी के अनुसार क्या रहे हैं कथन के। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या कथन है। आचार्य नंदलाल वाजपेयी के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्या कथन है। सुमित्रा नंदन पंत के प्रमुख विचार या कथन क्या रहे हैं, इसको भी पढ़ लिया हम लोग। रचनाएं देख लिए हैं। और यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे क्लास को। तो चलिए देखते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। इनकी रचनाएं है गीत हंस 1969, संग ध्वनि 1971 प्रकाशन वर्ष है, समाधिता 1973 प्रकाशन वर्ष है, आस्था 1973 प्रकाशन वर्ष है, सत्य काम 1975 प्रकाशन वर्ष है, गीत अगीत 1976 प्रकाशन वर्ष है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग पंत जी की अन्य काव्य रचनाएं। रजत शिखर 1952 में है, शिल्पी 1952 में है, सौवर्ण 1956 में है, रश्मिबंध 1958 ईस्वी में है, चितंबरा 1958 ईस्वी में है, शशि की तरी 1973 में महत्वपूर्ण रचना है। लोकायतन का प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी है। चलिए आगे देखते हैं। पंत जी की गद्य रचनाएं कौन कौन सी है। उपन्यास हार रचनाकाल 1916 से 1917 है, जबकि प्रकाशन वर्ष 1960 है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, हार की जीत 1960 है। कहानी संग्रह 5 कहानियाँ इन्होंने लिखी है, रचनाकाल 1935, जबकि प्रकाशन वर्ष 1936 है। अनुवाद मधुज्वाल, प्रकाशन वर्ष 1947 है। मधुज्वाल का अनुवाद इन्होंने किया है। आत्मकथा 60 वर्ष, एक लेखांकन 1960 में है। नाटिका या काव्य नाटक ज्योत्सना, रचनाकाल 1932 में, जबकि प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी है। आगे देखते हैं। युग पुरुष 1955 में है, छाया 1956 में है। अब इनका निबंध कौन कौन सा है। गद्य पथ 1955 में है, शिल्प और दर्शन 1961 में है, कला और संस्कृति वार्ता निबंध जो 1965 में है, छायावाद पुनर्मूल्यांकन महत्वपूर्ण रचना 1966 में है, 60 वर्ष और अन्य निबंध 1973 है। यह इनका निबंध है। पंत जी ने रूपाब नामक मासिक पत्रिका का संपादन 1938 में प्रारंभ किया था। कब किया था, 1938 में। रूपाब नामक पत्रिका जो मासिक पत्रिका थी उसका संपादन 1938 में किया। उपयुक्त सभी रचनाओं के वर्ष डॉक्टर कुसुम राय के अनुसार हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास उच्छ्वास तथा ग्रंथि को 1920 ईस्वी की, बीड़ा को 1927 ईस्वी की तथा पल्लव को 1928 ईस्वी की तथा गुंजन को 1932 ईस्वी की रचना माना गया है नगेंद्र के अनुसार। बच्चन के अनुसार बीड़ा 1927 में, ग्रंथि 1929 में, पल्लव 1926 में, गुंजन 1932 में, युगांत 1936 में, युगबाड़ी 1932 में प्रकाशित हुए। ग्रंथि का लेखन काल उन्होंने 1920 माना है। किसने, बच्चन सिंह ने। नाम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार देखते हैं। बच्चन जी के नाटक तथा काव्य रचना ज्योत्सना जो उनकी 1934 में है, रजत शिखर 1952 है, शिल्पी 1952 है, आलोचना ग्रंथ गद्य पथ 1952 में है, शिल्प और दर्शन 1961 में, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965 में है। अब देखिए नौका बिहार एक तारा प्रथम, एक मिनट, इनकी और महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है देखते हैं। नौका बिहार एक तारा, मोह प्रथम रश्मि बापू,
मार्क्स के प्रति, भूत दर्शन, साम्राज्यवाद, दो मित्र, झंझानीम, वे आंखें, ताज, बापू के प्रति, गा कोकिल, भावी पत्नी के प्रति, संध्या तारा, मधुवन, आज रहने दो, या काज, चांदनी, अप्सरा, परिवर्तन, अनंग, छाया, स्वप्न, आंसू, मधुमास, बादल, नक्षत्र, बालापन, आंसू, बालिका, आंसू बालिका के प्रति है, पर्वत प्रदेश में 50, मधुस्मिता, अप्सरा, गंगा, ग्राम देवता, संध्या के बाद, ये सब जितना है, जितने भी इनकी रचनाएं सब महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक पंत प्रसाद और मतलीश्वर गुप्त में लिखा है कि और विचित्रता की बात यह है कि केवल पाठकों ने ही नहीं, पंडितों और आलोचकों ने भी युगांत के बाद के पंत काव्य पर बहुत ही कम ध्यान दिया। सुमित्रानंद पंत के अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद और भारतीय आत्मदर्शन में मुझे किसी प्रकार का विरोध नहीं जान पड़ा, क्योंकि मैंने दोनों को लोकोत्तर कल्याणकारी सांस्कृतिक पक्ष ही ग्रहण किया। तो आगे देखते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार पल्लव की अपेक्षा गुंजन में कल्पना का साथ सुंदर उद्रेक उतना नहीं है जितनी उपदेशक प्रवृत्ति और पांडित्य का प्रदर्शन है। किसका यह कथन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का, कि पल्लव की अपेक्षा गुंजन में कल्पना का सहज सुंदर उद्रेक उतना नहीं है जितना उपदेश प्रवृत्ति और पांडित्य का प्रदर्शन है। दूसरा देखते हैं। पंत जी को चिदंबरा कृति पर 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इन्हें 1961 में पद्म भूषण भी प्रदान किया गया। ज्योत्सना कितने अंकों में है? तो 5 अंकों में विभाजित एक प्रगीतात्मक रूपक नाटकृति है, जिसमें कवि और नाटककार दोनों की प्रतिभा मिलती है। पंत जी को लोक कल्याणी विचार इसमें अभिव्यक्त हुआ है। युगांत से अंत यथार्थवादी प्रगतिवाद साहित्य का प्रारंभ माना जा सकता है। पंत की युगबाड़ी को युग की बिगड़ा कहते हैं। इसमें मार्क्सवाद के साथ गांधीवाद का भी प्रभाव दिखाई देता है। पंत जी ने स्वर्ण किरण को स्वर्ण काव्य कहा, इसे पुनरुज्जीवित भी काव्य कहा है। किसको? स्वर्ण किरण को। हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर पंत जी ने खादी की फूल नामक रचना भी लिखा है। पुरुषोत्तम राम के प्रति श्रद्धा युक्त कविताएं हैं। रजत शिखर 6 काव्य रूपकों का संकलन है। आगे देखते हैं। लोकायतन 7 अध्यायों और 2 खंडों में विभक्त है। द्वितीय विश्व युद्ध के महाविनाश की पीड़ा व्यक्त इसमें इसके दो खंडों के शीर्षक है परिवेश तथा अंतस चैतन्य। क्या है? लोकायतन 7 अध्याय हैं तथा 2 खंड है। लोकायतन महाकाव्य महात्मा गांधी की जीवन पर आधारित है। इस कृति पर पंत जी को सोवियत लैंड पुरस्कार तथा नेहरू पुरस्कार भी दिया गया। काला बूढ़ा और चांद कृति पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कला और बूढ़ा चाँद पर। कला और बूढ़ा चाँद को रश्मिपदी काव्य कहा है। अपनी किस रचना को रश्मिपदी काव्य कहा है? सुमित्रानंद पंत ने तो कला और बूढ़ा चाँद को। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन नाम पंत जी ने ही दिया था। पंत जी की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है। प्रथम रचना छायावादी कौन सा? उच्छ्वास है। अंतिम छायावादी रचना गुंजन मानी गई है। नंद दुलारे वाजपेयी पंत जी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। राष्ट्रपति अपने किस रचना को कहा है? तो कला और बूढ़ा चाँद को। आत्मिका शीर्षक कविता में पंत जी अपने बाल जीवन के प्राकृतिक और मानवीय वातावरण का सुंदर रूप चित्रित करते हैं। किस रचना में? तो आत्मिका में। आगे देखते हैं। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि तथा संवेदनशील इंद्रियबोध का कवि कहा जाता है। बीड़ा पंत जी का प्रथम काव्य ग्रंथ है। इसके कुछ प्रगीत हारे नामक उपन्यास में मिलते हैं। हार पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र कहा गया। इसे प्रकृति की चित्रशाला भी कहा गया। किस रचना को? पल्लव को। गुंजन कृति को पंत जी ने प्राणों का उन्मत्त गुंजन कहा है। छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम लोगों ने सुमित्रानंद पंत को पढ़ के समाप्त कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।